तो हेलो गाइस। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज मैं लेके आ चुका हूँ पाइथन में पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं? पैटर्न्स अगर हम लोग कर लेते हैं अच्छे से तो हमें लूप की एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अच्छी, और हमें इफ और एल्स कंडीशंस की भी नॉलेज हो जाएगी अच्छे से। ठीक है, तो पहला पैटर्न आपके सामने है। ठीक है, जिसमें आपको स्टार्स पैटर्न दिख रहे हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इस कोई पैटर्न को चलो हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं कैसे पैटर्न ड्रॉ हो सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्राम। ठीक, अब इस कोड को, इस पैटर्न को प्रिंट करने से पहले हमें दो चीजें आनी चाहिए। कि एक तो फर्स्ट पॉइंट ये आना चाहिए कि नेस्टेड लूप क्या होती है, क्योंकि हम इसमें नेस्टेड लूप यूज करने वाले हैं। सेकेंड थिंग इज डेट कि इसमें हम लूप चलाएंगे कैसे। ठीक है, अगर मेरे पास बेसिकली एक ये पैटर्न है, अगर मेरे पास स्टार्स का पैटर्न है, तो पहले से तो थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। ठीक है, कि हम कैसे इसमें लूप चलाने वाले हैं। ठीक है, अब तुम लोग को बहुत ध्यान से ये पैटर्न दिख रहा होगा, तो इसमें एक चीज ध्यान से देखो कि 1 2 3 4 फोर लाइन्स है और ये स्टार प्रिंट। ठीक है, तो एक लूप हम चलाएंगे रो के लिए। अच्छा, अगर इसमें इसको मैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में देखूं तो मैं इसको बोल सकता हूँ ना, ये 4 बाई 4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिसेस भी ऐसी तो होगी, अगर आपने 11 12 में पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स इसमें देख रहे हो, 4 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो लूप चलाएंगे। जो मैं आपको नेस्टेड लूप बता रहा था, तो एक लूप चलेगी मेरी रो के लिए, जो ये वाली रो है, ये वाली लूप चलेगी मेरी रो के लिए। ठीक है, और ये वाली लूप चलेगी मेरी कॉलम्स के लिए। ठीक है, अब इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 3 4, 4 रोज हैं और 4 ही मेरे पास कॉलम्स हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, जब ये रोज रोज जो, अगर मैं इसको रोज को प्रिंट कराना होगा तो मैं रोज में क्या करूंगा? रोज आई चलेगा यहाँ पे, देन फर्स्ट लाइन में फिर जे चलेगा। ठीक है, तो आई कितने बार चलेगा? बेसिकली आई तो नहीं चलेगा, प्रिंट जो करेगा वो जे करेगा, बस आई क्या करेगा, लूप की तरह चलेगा। और प्रिंट कौन कराएगा? जे की वैल्यूज प्रिंट कराएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा पहले एक बार वापस आ जाते हैं प्रोग्राम पे। ठीक है, इसको पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक, फॉर लूप चलाता हूं मैं रो के लिए, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, 1 कॉमा एन। अब एन क्या है? एन मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ एन की वैल्यू। ठीक है, एन सपोज मैं 5 दे देता हूँ। ठीक है, 5 मतलब यहाँ पे एक वैल्यू एक्सक्लूड रहेगी, तो लूप चलाना आपको पता ही है ना। आप क्या दोगे? स्टार्टिंग पॉइंट देते हो रेंज में, देन एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट मैंने क्या दे दिया? 5 दे दिया, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ n+1, ताकि ये 5 तक चले। देन उसके बाद मैं यहाँ स्टेप दे देता हूँ 1। अगर नहीं भी दोगे तो भी बाई डिफॉल्ट क्या है, 1 वो सेट होता है वहां पे। देन उसके बाद मैंने क्या बोला, ये जो आपने लूप चलाई, जो फर्स्ट लूप चलाई आएगी क्या है, रे रो के लिए चलेगी। देन सेकेंड लूप जो चलेगी वो मेरी कॉलम के लिए चलेगी, फॉर जे इन रेंज। और रेंज में मैं दूंगा यहाँ पे, रेंज भी मुझे क्या करनी, कॉलम्स कितने थे उसके अंदर? 4 कॉलम्स थे। ठीक है, तो मैं एक कॉलम ज्यादा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, मतलब 1 जो है, कॉलम्स कितने होंगे? 1। देन उसके बाद, या फिर ठीक है, एग्जैक्ट बता के आता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं। ठीक है, अब आपने यहाँ एन दिया, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 है। तो ये लूप कब तक चलेगी? 1 के लिए चलेगी, 2 के लिए चलेगी, 3 के लिए चलेगी, 4 के लिए चलेगी, देन स्टॉप हो जाएगी लूप। देन उसके बाद जे के लिए भी मैं क्या करता हूँ, जे को भी मैं, कॉलम्स मेरे कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे एन की वैल्यू दे देता हूँ, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 5। तो लूप जो चलेगा वो 4 तक चलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 1 दे देता हूँ, ये स्टेप है, नहीं भी दोगे तो भी बाई डिफॉल्ट वो 1 ही प्रिंट करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा, और प्रिंट में मैं लिखूंगा स्टार। ठीक है, देन स्टार के बाद मैं यहाँ एंड दे दूंगा, ताकि ये 1 लाइन में एक स्टार प्रिंट करे, क्योंकि एक स्टार ये प्रिंट होगा, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, उसके बाद अब मैं आई में कुछ नहीं प्रिंट कराऊंगा, आई में मैं प्रिंट खाली छोड़ूंगा, ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में कोड को लेके जाएगा। ठीक है, इसको रन करा, देखो स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया। ठीक, अभी कैसे प्रिंट हुआ होगा, इसको कोड से समझते हैं लाइन बाई लाइन। ऐसे समझो
कि अगर मैं एक पाइथन कंपाइलर हूं तो मैं इसको कैसे एग्जीक्यूट करूं। जब भी बच्चा कोड लिखा करो, जब भी तुम्हें कंफ्यूजन लगे, कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और उस पे वन बाई वन एक एक लाइन करके देखो, ठीक है, कि क्या एक्चुअल में कैसे वैल्यू प्रिंट कराएगा। ठीक है, अब कैसे कराया होगा। एन की वैल्यू मैंने क्या दे दी है, 5 दी है फॉर आई इन रेंज। अब इसमें ये बताओ बेटा, आई की वैल्यूज क्या क्या होंगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। दैट्स इट, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 5 तो एक्सक्लूड रहेगा, तो ये 4 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद जे की वैल्यूज भी मेरे पास क्या क्या होंगी, 1, 2, 3, 4, देन 5 मेरा क्या रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा। ठीक है, अब जब मेरी लूप चलेगी फॉर आई इन रेंज, मैंने लूप चलाया, आई की वैल्यू क्या है, 1 है, देन इज देन ये थर्ड लाइन में आएगा और इसमें लिखा है फोर जे इन रेंज 1 कॉमा एन प्लस 1, तो जे की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो मतलब आई की वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई, और जे की वैल्यू क्या हो गई, 1। देन उसके बाद ये आएगा फोर्थ फोर्थ लाइन में और यहाँ लिखा है प्रिंट स्टार, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक, उसके बाद ये प्रिंट वापस से किस पे लेके जाएगा, वापस से प्रिंट, वापस से हम जे पे पहुंच जाएंगे। जे पे क्यों पहुंच जाएंगे वापस से, क्योंकि ये लूप, जे वाला लूप जो रो कॉलम के लिए चला है, ये तब तक चलेगा जब तक ये सारे अपनी वैल्यूज को एंड नहीं करते, मतलब ये जब तक ये लूप पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक, अब जे की वैल्यू अभी 1 थी, देन अब इसके बाद जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रिंट होगा 2 पोजीशन पे, ये प्रिंट प्रिंट हुआ। देन उसके बाद वापस से किस पे आ जाएंगे, हम जे पे आ जाएंगे, और जे पे अब जे की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, तो थर्ड पे एक स्टार प्रिंट करेगा। देन उसके बाद फिर से जे पे आ जाएगा, देन 4 पे स्टार प्रिंट करेगा। ठीक, जब ये लूप कंप्लीट हो गई, ये क्या करेगा, ये 4 क्या करेगा, इस प्रिंट पे ले आएगा, इस प्रिंट पे, और ये प्रिंट क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले जाके वापस से हम किस पे आ जाएंगे, फॉर आई इन रेंज पे। अब आई की वैल्यू 1, लूप जो है वो 1 के लिए चल चुका है, अब आई की वैल्यू क्या होगी, अब आई की वैल्यू 2 होगी, अब आई की वैल्यू क्या होगी, अब 2 होगी। देन उसके बाद जब आई की वैल्यू 2 होगी, जब आई की वैल्यू 2 होगी, देन दोबारा से क्या होगा, जे की वैल्यू फिर से रिसेट होके आ जाएंगी, सारी वैल्यूज 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद जब भी रिसेट होके आ जाएंगी तो अब आई की वैल्यू अब क्या है, 2 है। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी क्या है, 2 है। देन जे की वैल्यू फर्स्ट क्या होगी, 1 होगी, मतलब रो सेकेंड और कॉलम फर्स्ट। अगर आप नॉर्मली इसको समझो, अगर आपने मैट्रिक्स इसको पढ़ा है, मैट्रिक्स अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो मैट्रिक्स आपने देखा है, अब आई की वैल्यू क्या है, दूसरी है, 2 है, और जे की वैल्यू क्या है, फर्स्ट, मतलब 2 by 1, 2 by 1 पोजीशन, 2 by 1 पोजीशन मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये कहाँ इंसर्ट करेगा स्टार को, इस जगह पे। ठीक है, देन उसके बाद अब जे की वैल्यू क्या हुई, 2, अब जे की वैल्यू यहाँ क्या हो गई, 1 से हटके 2 हो गई, तो आई की वैल्यू भी अभी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है, मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसकी पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे आएगी। देन उसके बाद अब जे की वैल्यू क्या होगी, 3, और आई की वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। देन उसके बाद एक और बार चलेगा, जे की वैल्यू 4 होगी और रो क्या होगी, सेकेंड। यूजली पूरे ये सारे प्रिंट कर देगा स्टार। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा ये स्टार कैसे प्रिंट हो रहे नॉर्मली। ये जो स्टार आई के लिए चल रहा है, देन और जो जे क्या कर रहा है, जे कॉलम के लिए चल रहा है। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट आपको पैटर्न समझ आया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने सेकंड पैटर्न की तरफ। ठीक है, अब इस पैटर्न में देखो क्या है, इस पैटर्न में है सेम एज इट इज, यही प्रिंट हुआ है ना, लेकिन इसमें देखो बीच के 4 स्क्वायर गायब है। इसको हम बोलते हैं होलो ट्रायंगल या फिर होलो स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है ये, क्योंकि रो और कॉलम सेम है तो इसको हम स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये क्या है, होलो स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको एक और अच्छे से एक चीज क्लियर करूं, मैट्रिक्स पढ़ी है ना आप लोगों ने, अगर मैं 4 by 4 की मैट्रिक्स बना दूं,
ठीक है। अब 4x4 की मैट्रिक्स बना ले रहा हूं। अब यहाँ पे देखो, इस इस मैट्रिक्स में सिर्फ बीच में 4 स्क्वायर नहीं है। देखो बीच के स्क्वायर गायब है। अगर मैं इसको नॉर्मली बताता हूँ, इसमें नॉर्मली मैं तुम्हें स्टार, एक तो स्टार यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही तो कुछ दिख रहा है। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे वैल्यूज नहीं है। नॉर्मली स्टार भी तो हमने ऐसे ही प्रिंट करे थे। अगर मैं इसकी इसकी पोजीशन की बात करूं, अगर मैं इस पोजीशन की, ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो इसका क्या है, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है। इस कॉलम की अगर मैं बात करूं तो क्या है, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। अगर मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, ये वाला, इस कॉलम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये क्या है, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम। ठीक है। अब बात समझना बच्चा। अब बीच के मुझे होलो ये स्टार्स गायब करने हैं, तो ये स्टार किस किस पोजीशन पे है, ये स्टार जो है वो ये सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम और रो भी क्या है इसकी सेकेंड है, ये मुझे गायब करनी है। देन सेकेंड रो में थर्ड कॉलम गायब करना है, और थर्ड रो में सेकेंड कॉलम, थर्ड रो में फोर्थ कॉलम। तो इसके लिए हम कैसे सोच सकते हैं, इसके लिए हम कैसे सोच सकते हैं, इसके लिए हम तरीका है सोचने के लिए। वो जो है मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा। और लूप में एक लूप चलाने के बाद हम कुछ कंडीशंस दे देंगे। कंडीशंस क्या देंगे, जब आई की वैल्यू, तुम यहाँ ध्यान से देखो, जब आई की वैल्यू 1 है और जब आई की वैल्यू लास्ट एन है, जो भी है नंबर होगा, जो भी गिवन होगा, या फिर लास्ट पोजीशन की देख लो 1 2 3 4, जब आई की वैल्यू 4 है और आई की वैल्यू क्या है 1, तो प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ प्रिंट हुआ, यहाँ प्रिंट हुआ। देन उसके बाद जब जे की वैल्यू क्या है 1 है, जे की वैल्यू भी क्या है 1 है, और जे की वैल्यू भी 4 है, तो भी स्टार प्रिंट हुए। ठीक है। तो हम कंडीशन में क्या लिख देंगे कि जब आई की वैल्यू 1 हो और आई की वैल्यू 4 हो, और जे की वैल्यू 1 हो और जे की वैल्यू 4 हो, तो क्या करो, उन जगह पे स्टार प्रिंट कर दो। एस, यहाँ पे स्पेस छोड़ दो, खाली छोड़ दो। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, अब हमें इसको प्रिंट करना है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक तो लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, देन उसके बाद स्टार्टिंग से 1 से 5 दे देता हूँ। ठीक है, ताकि ये 4 तक चलेगा। उसके बाद जे चलाता हूँ फॉर जे इन रेंज। जे किसके लिए चल रहा है, जे कॉलम के लिए चल रहा है मेरे यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 दे दूंगा और एंडिंग पॉइंट क्या दे दूंगा, 5। ठीक है, 5 दे दूंगा, 5 दे दूंगा। देन उसके बाद अब जब मैंने यहाँ 5 दिया, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एंड कहाँ होगा, ये 5 तक एंड हो जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ प्रिंट करा, यहाँ पे एक मैं कंडीशन गिवन करूंगा कि प्रिंट स्टार प्रिंट कैसे कैसे करानी है। मैं लिखूंगा इफ आई इज इक्वल टू 1, और आई इज इक्वल टू 4। ठीक है। और जे इज इक्वल टू 1, और जे इज इक्वल टू 4। तो क्या करो, जब ये कंडीशन आए तो प्रिंट कर दो स्टार्स को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें एंड क्यों दे रहे हैं, एंड क्या करता है, एक ही लाइन में प्रिंट करके देता है। देन उसके बाद मैं एज कंडीशन लिखता हूँ। एज में अगर अगर बाकी और भी कंडीशन हो, सपोज आई की वैल्यू 2 हो, आई की वैल्यू 3 हो, आई की वैल्यू 4 हो, तो क्या करो, एज प्रिंट कर दो स्पेसेस को, क्योंकि हमें मेन कंडीशन तो मिल गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ एंड कर दो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट खाली छोड़। ठीक है। तो मेरा ये होलो स्क्वायर देखो प्रिंट होके आ गया, सभी को दिख रहा है अच्छे से। ठीक है। ये आई किसके लिए चल रहा है यहाँ पे, ये आई चल रहा है रो के लिए। देन ये जो कॉलम है, ये कॉलम। ठीक है। और ये मैंने यहाँ क्या दिया है, इफ कंडीशन। और मैंने और क्यों यूज किया है, और क्या है, और एक लॉजिकल ऑपरेटर है। और कब चलता है,
और में कोई भी कंडीशन, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो चलता है, ठीक है, एंड और में, ठीक है। उसके बाद अब हमारा थर्ड पैटर्न आ जाता है। ये तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है, ठीक है। इसको हम नॉर्मली, इस पैटर्न को हम बोलते हैं राइट ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इसको बनाना बहुत इजी है। अब इसको कैसे बनाएंगे, एक बार मेरी स्क्रीन में बहुत ध्यान से देखना बच्चा, इसको देखो। तुम इस पैटर्न में कुछ ढूंढ पा रहे हो? अब दो पैटर्न तुम्हें बताए, इसमें ध्यान से देखो कि इसमें, इस पैटर्न में, इस राइट एंगल पैटर्न में देखो, फर्स्ट लाइन में कितना है, फर्स्ट लाइन में एक स्टार है, देन सेकेंड लाइन में दो स्टार है, थर्ड लाइन में थ्री स्टार है, फोर्थ लाइन में फोर स्टार है, और फाइव लाइन में फाइव स्टार। तो इसका मैं बहुत सिंपल तरीका बताने जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं अगर एक नॉर्मल लूप चला के दिखाऊं, फॉर आई इन रेंज 1, 6 और स्टेप दे देता हूँ 1, ठीक है। प्रिंट कराता हूँ आई को, प्रिंट आई की जगह मैं लिख दूँ स्टार। देखो नॉर्मली ऐसे प्रिंट कर देगा, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मुझे ऐसे प्रिंट कराने, इस तरीके से। मतलब फर्स्ट लाइन में तो फर्स्ट स्टार हो, सेकंड लाइन में सेकंड स्टार हो, थर्ड लाइन में थर्ड स्टार हो, फोर्थ लाइन में फोर स्टार, देन फिफ्थ। तो इसमें हम क्या लॉजिक लगाएं बेटा, ऐसा जो मेरे ये ऐसा मेरा राइट ट्रायंगल पैटर्न प्रिंट हो जाए। तो क्यों ना हम इसी स्टार में आई का मल्टीप्लाई करा दें, क्योंकि आई की वैल्यूज क्या होंगी, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे आई की वैल्यू शो कराऊं तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 होंगी। तो मैं क्या करूं, इस 1 को मैं स्टार से मल्टीप्लाई करा दूं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगा ना। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होकर क्या करेगा, 1 का अगर मैं एक स्टार से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक स्टार देगा, 2 का मल्टीप्लाई अगर स्टार से कराऊंगा तो 2 स्टार देगा, 3 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 3 स्टार देगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, नॉर्मली आई का मल्टीप्लाई कर से करा रहा हूँ स्टार से, और इसको प्रिंट करूंगा तो देखो मेरा राइट ट्रायंगल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इजी सा था, समझ आया, इंटरेस्टिंग भी था, ठीक है। ये सबसे सिंपल राइट ट्रायंगल पैटर्न्स होते हैं, ये पैटर्न्स के सबसे सिंपल फॉर्म्स है, ठीक है। अगर मैं इसी को बोलता हूँ, इसको उल्टा बना के दिखाऊं, मतलब फर्स्ट लाइन में क्या हो, 5 स्टार हो, और लास्ट लाइन में 1 स्टार हो, ठीक है। ऐसा पैटर्न मुझे अगर प्रिंट करा, तो क्या करोगे, इसी इसी जो भी अभी हमने जो भी लॉजिक लगाया, ये मल्टीप्लाई वाला, इसी लॉजिक को उल्टा कर दो। अब कहो सर उल्टा कर दें कैसे, इसको कैसे उल्टा कर दें? सिंपल सा अगर मैं बताऊं, इसमें हम क्या करेंगे, हम लूप को रिवर्स करने वाले हैं, हम लूप को उल्टा चला देंगे। हम क्या करेंगे, इस पैटर्न में लूप को उल्टा चलाएंगे। अब लूप को उल्टा कैसे चलाते हैं, वो देखो, फॉर आई इन रेंज, अब मैं रेंज में क्या दूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो दे दूंगा 5, ठीक है। देन एंडिंग पॉइंट क्या दे दूंगा 0, मतलब 5 से स्टार्ट हो और एंड कहाँ पे हो, 0 पे हो, और स्टेप क्या दे दूंगा -1, ठीक है। -1 क्यों दूंगा, अभी क्या करेगा, अभी जो लूप है वो उल्टा चलेगा, ठीक है। और यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा स्टार को, देन उसके बाद मैं मल्टीपल कराऊंगा आई से, सिंपल, जैसे पहले कराया था, ठीक है। बस मैंने क्या करा, डिफरेंस कितना है, बस लूप को क्या करा, मैंने रिवर्स करा, ठीक है। तो मेरा रिवर्स पैटर्न जो है वो प्रिंट होके आ गया। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सरल है, इसमें ज्यादा, थोड़ा सा ये ट्रिकी भी कह सकते हैं। अगर एक बार प्रैक्टिस पे आ गया ना, एक बार प्रैक्टिस, कई सारे पैटर्न आपने लगा लिए, तो बहुत अच्छा भी लगेगा इसको करने में, और इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। चलो, अब हम लोग मूव करते हैं अपने फिफ्थ पैटर्न पे। हम लोग मूव करते हैं अपने फिफ्थ पैटर्न पे, जो कि है मेरा नंबर राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखो कि मेरे, अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट पोजीशन की बात करूं तो रो फर्स्ट है और फर्स्ट ही कॉलम है, ठीक है। देन सेकेंड रो में क्या है, दो कॉलम्स हो गए, 1 और 2। देन थर्ड में क्या हुआ, 3 कॉलम्स हैं, 1, 2, 3। देन फोर्थ में, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो मुझे क्या करना है इसमें, यूजली नंबर प्रिंट कराना, ठीक है। अब मैं नंबर कैसे प्रिंट कराऊंगा, अभी तक तो हम स्टार करा रहे थे, स्टार की जगह हम क्या कर देंगे, हम नंबर दे देंगे, ठीक है। जैसे भी आपने इसमें प्रिंट कराया था, इसमें तो हमने नॉर्मली क्या करा, मल्टीप्लाई करा दिया स्टार का, लेकिन हम इसमें ये तो नंबर, ये तो नहीं करा सकते क्योंकि ये तो नंबर्स है,
तो अब हम क्या करेंगे, हम लूप चलाएंगे, ठीक है, और लूप जो चलाएंगे वो आई की भी होगी और जे की भी लूप होगी, लेकिन प्रिंट हम सिर्फ जे वाली लूप को ही कराएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? मतलब आई क्या करेगा, सिर्फ रो देता रहेगा, और वैल्यू वन बाई वन कौन डालेगा, जे डालेगा। जैसे मेरे पास ये खाली मैट्रिक्स है, ठीक है, तो फर्स्ट रो में क्या करेगा, जब मेरी फर्स्ट आई की वैल्यू जब वन होगी और जे की वैल्यू मेरी क्या होगी, वन होगी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे वन प्रिंट करेगा। ठीक, फिर हम नेक्स्ट लूप में चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट रो में चले जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट रो है, देन हमारे अब मेरे पास क्या, सेकेंड रो में कितने कॉलम होने चाहिए, दो होने चाहिए, वन और टू। ठीक है, उसके बाद थर्ड रो, थर्ड थ्री कॉलम होंगे, वन टू थ्री। ठीक है, उसके बाद फोर्थ रो में वन टू थ्री फोर। अब देखो, समझने वाली बात यह है कि रो क्या करेगा, रो सिर्फ चलेगा लेकिन रो कुछ प्रिंट नहीं कराएगा। प्रिंट जो कराएंगे आप, वो जे कराएगा। मतलब अगर मैं इधर से देखूं तो देखो, जे का ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, तो क्या करें, पूरा वन 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 प्रिंट हो जाए। देन इसमें देखो सेकंड सेकंड प्रिंट हुआ, देन इसमें थर्ड, देन इसमें फोर्थ। ठीक है, चलो तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अब मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज वन कॉमा, ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फाइव। ठीक है, वन से फोर तक ये चलेगा। देन उसके बाद फॉर जे इन रेंज, अब जे रेंज में हम क्या देंगे, जे में हम रेंज में क्या दे देंगे, स्टार्टिंग पॉइंट तो हम वन ही देंगे, लेकिन हम एंड पॉइंट ऑफ फाइव नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम फाइव दे देंगे तो ये फर्स्ट लाइन में सारे कॉलम्स प्रिंट करेगा, यहाँ पे टू करेगा, यहाँ पे थ्री करेगा। ये देखो अभी ये खाली है ना, ये फर्स्ट लाइन में देखो, फर्स्ट लाइन में सिर्फ वन ही प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि सिर्फ जो जे जो है, जो कॉलम वाला रो, वो सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फाइव कर दूंगा तो ये जे की सारी वैल्यूज प्रिंट करेगा। तो हम क्या करने वाले इस लॉजिक के लिए, पहले देखो, पहले मैं तुम्हें पूरा पहले प्रिंट करके ही दिखाऊं। ठीक है, यहाँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ जे को, और यहाँ पे एंड करा रहा हूँ। एंड क्या करता है, एक लाइन में वैल्यूज को प्रिंट करके देगा। ठीक है, और ये चला रहा हूँ प्रिंट खाली है नेक्स्ट लाइन में पहुंचाने के लिए। ठीक, ये देखो ऐसा प्रिंट कराएगा। अब मैं क्या चाहता हूं, फर्स्ट लाइन में सिर्फ वन ही प्रिंट हो, ये सारी वैल्यूज रिमूव हो जाए। तो ये रिमूव कैसे होंगी, क्योंकि लूप चला होगा वन से फाइव तक। तो मैं क्या कर दूं, इस लूप में यहाँ पे मैं लिख दूं आई प्लस वन, मतलब आई की वैल्यू जितनी भी हो उससे एक ज्यादा चले। ठीक है, क्योंकि जब आई की वैल्यू वन होगी मतलब फर्स्ट रो में चलेगी, तो कॉलम क्या एक से ज्यादा चले, मतलब दो तक चले। तो टू तो क्या रहता है, टू एक्सक्लूड रहता है, तो प्रिंट क्या करेगा, जे की वैल्यू सिर्फ वन तक ही करेगा। ठीक है, ये पैटर्न समझ आया? बहुत इजी था और सिंपल पैटर्न था। आई होप समझ आया होगा तुम्हें। ठीक है, एक बार इसको वन बाय वन समझा भी दे। ठीक है, ये पैटर्न है। ठीक है, अब अगर मैं लूप चलाता हूं तो इस लूप के अंदर वन से फोर तक वैल्यूज होंगी। मतलब आई के अंदर क्या क्या वैल्यू होगी, वन से फोर तक होगी, और जे के अंदर भी क्या होंगी। अभी फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू वन होगी, वन टू थ्री फोर, आई की वैल्यू यही होंगी ना जनरली, वन टू थ्री फोर। ठीक है, जब आई की वैल्यू वन होगी तो जे की वैल्यू क्या हो सकती है, वन कॉमा आई प्लस वन, मतलब आई की वैल्यू क्या है, वन प्लस वन, मतलब जे के अंदर क्या होगी, वन कॉमा टू। तो टू तो एक्सक्लूड रहेगा, सिर्फ वन के ही लिए चलेगा। तो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, वैल्यू वन प्रिंट करेगा यहाँ पे, मतलब आउटपुट में क्या आएगा, वन, क्योंकि जे के अंदर क्या है, सिर्फ वन है। देन उसके बाद ये जे फिर से वापस से जे पे पहुंचाएगा। अब जे कहेगा कि टू, टू तो एक्सक्लूड है, तो ये क्या आ जाएगा, वापस से प्रिंट पे आ जाएगा। प्रिंट क्या करेगा, आई पे पहुंचा देगा। और जब ये प्रिंट क्या करेगा, वापस से लूप, जब जे लूप खत्म होगी तो हम आई पे वापस से पहुंच जाएंगे। और अब आई की वैल्यू क्या है, अब आई की वैल्यू क्या होगी, टू होगी। तो जब आई की वैल्यू टू होगी, इसका मतलब अब जे में आएंगे, तो जे में आई की वैल्यू टू प्लस वन मतलब थ्री। अब जो जे जो चलेगा वो वन कॉमा टू कॉमा थ्री के लिए चलेगा। तो थ्री क्या होगा, थ्री एक्सक्लूड होगा, तो सिर्फ वन और टू प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन में, वन
और यहाँ पे 2। देन वापस से जे कंप्लीट हो गया, हम वापस से किस पे पहुंच जाएंगे, आई पे पहुंच जाएंगे, और आई की वैल्यू अब क्या होगी 3। 3 होगी आई की वैल्यू, फिर हम जे पे आ जाएंगे। तो आई प्लस वन मतलब 3 प्लस वन मतलब 4, 1,4, 1 2 3। तो जे क्या करेगा 1 2 3 के लिए चलेगा, 1 2 और 3, ऐसे वैल्यू प्रिंट कराएगा ये। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझ आया। चलो अब अपना लास्ट पैटर्न, जो लास्ट ए स्टार अगर क्वेश्चन रिमार्क कर ले, एंड पैटर्न है ये। ठीक है, इसके बाद वीडियो अपनी एंड करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना। देन हम लोग फिर इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग डायमंड पैटर्न सीखेंगे और बटरफ्लाई पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, चलो अब इस लास्ट पैटर्न को देख लो। ये भी सेम फिफ्थ पैटर्न की तरह है, बस इसमें चेंज क्या है कि इसमें जो वैल्यू नेक्स्ट जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो 1 ऐड होके हो रही है। यहाँ क्या था 1 प्रिंट हुआ, देन फिर से 1 और 2 प्रिंट हुआ क्योंकि जे की वैल्यू प्रिंट करा रहे थे। अब क्या इसमें क्या हो रहा है, जब ये वैल्यू प्रिंट हो रही है 1 बाई 1 ऐड करके प्रिंट हो रही है। ठीक है, 1 प्रिंट हुआ, देन 2 प्रिंट हुआ, देन 3, देन 4, मतलब क्या हो रहा है। जनरली अगर मैं तुम्हें बताऊं, फॉर आई इन रेंज, अगर मैं यहाँ पे राम लिख दूं 1 कॉमा, इसको मैं चलाता हूँ 1,5 से 1,5 तक चलाता हूँ। देन उसके बाद में एक और लूप चलाता हूँ फॉर जे इन रेंज, नेस्टेड लूप। इसको लूप के अंदर लूप चला रहे, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। ठीक है, इसके अंदर भी हमने क्या दिया, i+1। अब i+1 का कॉन्सेप्ट समझ आया, और मैं यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ राम को। एक प्रिंट लगा रहा हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। ठीक है, तो ये कैसे प्रिंट कर देगा, ये राम राम प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्या करूं, ए नाम से एक वेरिएबल बनाऊं और इसमें दे दूं 4। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूं ए, तो ये क्या करेगा 4 4 प्रिंट कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूं तो ये देखो 1 1 1 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि 1 प्रिंट हो, यहाँ सेकंड लाइन में 2 प्रिंट हो, यहाँ 3 प्रिंट हो, यहाँ 4 प्रिंट हो, यहाँ 5 प्रिंट हो, यहाँ 6। ठीक है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे कर सकते हैं, कुछ दिमाग चला। सिंपल है यार, फर्स्ट लाइन में 1 प्रिंट हुआ, सेकंड लाइन में 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, इस ए में ही कुछ चेंजेस कर दें। हम क्या करने वाले हैं, इस ए को इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, a+a+1। जब भी ये आएगा और ए में क्या हो इंक्रीमेंट होता रहे 1 बाई 1, और सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाए, तो नॉर्मली वैसे ही प्रिंट हो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आई होप ये पैटर्न्स आपको समझ आए होंगे। अगर अच्छे लगे हों, समझ आया हो, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है, बाय, टेक केयर।